आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये डिपेंड है आपके पास कंट्रोल यूनिट पर। लास्ट लेक्चर में हमने हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट पढ़ा था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट और हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में मेन डिफरेंस ये है, जो आपने हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट किया था वो था आपके पास हार्डवेयर बेस्ड, एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली क्या है आपके पास, ये प्रोग्राम बेस्ड है सारा, ये हार्डवेयर बेस्ड नहीं है। इसकी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि ओवरव्यू में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली ओवरव्यू है क्या माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के कुछ पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द कंट्रोल यूनिट इनिशिएट द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। तो यहाँ भी बेसिकली आपके पास जो माइक्रो ऑपरेशंस यहाँ पर जनरेट होंगे, ये ऑपरेशंस क्या होते हैं आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर लेंगे। इसको इनिशिएट कौन करता है, कंट्रोल यूनिट ही करेगी। Every system has a finite number of the micro instruction type, और हर एक माइक्रो ऑपरेशंस जिसमें लिखते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस से। तो आपके पास वर्ड है नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को पहले हम फाइनाइट नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जनरेट करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस के करस्पॉन्डिंग माइक्रो ऑपरेशंस यहाँ कंट्रोल यूनिट इनिशिएट करता है। Complexity of a digital system is derived from the number of sequence of the micro operations that are performed. Micro operations जो perform होंगे आपके पास, उन micro operations की कितने number of the micro operations हैं उस पर डिपेंड करेगा आपकी complexity of digital system। यहाँ तीन चीजें हो गई, एक माइक्रो ऑपरेशंस मेन चीज है आपके पास, दूसरी चीज है माइक्रो इंस्ट्रक्शन, और तीसरी चीज है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है, माइक्रो ऑपरेशंस पर आपके पास। नेक्स्ट है द कंट्रोल फंक्शन विच स्पेसिफाई अ माइक्रो ऑपरेशन इज अ बाइनरी वेरिएबल। तो बाइनरी वेरिएबल बेसिकली क्या है आपके पास, बाइनरी में वर्क करेगा, मीन 0 1 पर जो भी आपके पास होगा वो 0 1 के फॉर्म में होगा माइक्रो ऑपरेशन सारे। बस अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बस सिस्टम की बात करें, तो बस सिस्टम के लिए जो आप स्पेसिफाई करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस, वो ग्रुप्स होते हैं आपके पास बिट्स का। बिट्स मतलब 0 1 का, 0 1 के जो बिट्स हैं उसका ग्रुप है, और वो ग्रुप बेसिकली सिलेक्ट करते हैं पाथ आपके मल्टीप्लेक्सर में, डिकोडर में, और या फिर एएलयू सर्किट में। इसी ओवरव्यू को आगे बढ़ाते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। कंट्रोल वेरिएबल्स आर गिवन, time can be represented by a string of ones and zeros called a control word। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपके पास जो भी कंट्रोल वेरिएबल्स हैं पर्टिकुलर गिवन टाइम पर, उस वेरिएबल्स को अगर हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल वर्ड। तो ये पूरा कंट्रोल वर्ड कहलाता है। कंट्रोल वर्ड का ग्रुपिंग जो हो जाता है, पूरा वो ग्रुप कर लेते हैं हम, तो सारा का पूरा एक वर्ड हमारे एक ही जगह डिफाइन कर दिया जाता है। कंट्रोल वर्ड कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन सिस्टम कंपोनेंट्स। पर जो भी ऑपरेशंस हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके लिए हम कंट्रोल वर्ड प्रोग्राम्ड करते हैं। अब जो भी आपके पास कंट्रोल यूनिट है उसका जो बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल्स है, बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल्स का मतलब सीधा जो 0 1 के फॉर्म में होगा, अगर ये मेमोरी में स्टोर होता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है, बेसिकली जो आपके पास कंट्रोल वर्ड बाइनरी फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होते हैं, दोज आर कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है ये। आपके पास इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यूज करेंगे आगे, उन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम क्या है, program store in memory that generate all the control signals required to execute the instruction set correctly। वो क्या कहलाएंगे आपके पास, माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम क्या है आपके पास, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को अगर मर्ज कर दिया जाए, जो मेमोरी में आपके पास सेव हो रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोग्राम बोलेंगे। तो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जितने भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो ऑपरेशंस, फिर कंट्रोल वर्ड आपको बना दिया। सपोज ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, पूरे के पूरे उन इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल वर्ड बना देते हैं, तो पूरे इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन जो है वही आपके पास माइक्रो प्रोग्राम है। नेक्स्ट है आपके पास माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या है, एक कंटेन अ कंट्रोल वर्ड एंड अ सीक्वेंसिंग वर्ड, जो कंट्रोल वर्ड्स को आपके पास रखते हैं सीक्वेंस में। कंट्रोल वर्ड क्या है, कंट्रोल वर्ड कुछ भी नहीं है, जो 0 1 के फॉर्म में एक क्लॉक साइकिल में आपके पास जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल वर्ड।
जैसे आपने लिखा 0 1 एक क्लॉक साइकिल में, तो एक कंट्रोल वर्ड हो गया। जैसे अगली साइकिल में लिखा 0 0 1, तो नेक्स्ट कंट्रोल वर्ड हो गया। कंट्रोल वर्ड्स को अगर कलेक्ट कर लें तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। सी मोर देन वन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को हम कलेक्ट कर लें तो क्या कहलाएंगे, माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। सीक्वेंसिंग वर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का अगला पार्ट है। इंफॉर्मेशन नीड टू डिसाइड द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस। सीक्वेंसिंग वर्ड क्या है, जो सीक्वेंस में बताती है कि नेक्स्ट आपके पास जो है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसका जो एड्रेस है उसको डिफाइन कर देते हैं। वोकैबुलरी टू राइट अ माइक्रो ऑपरेशंस, अगला नाम है इसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कि माइक्रो ऑपरेशंस को लिखने के लिए आपको जो वोकैबुलरी की यूज होगी उसको बताया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल मेमोरी, जिसको आगे भी हम बताएंगे। स्टोरेज इन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट टू स्टोर द माइक्रो प्रोग्राम। बेसिकली माइक्रो प्रोग्राम जहां स्टोर होते हैं उस मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल मेमोरी बोलेंगे। ये रॉम होती है आपके पास, ठीक है ना। जो रॉम है आपके पास, उस रॉम का यूज करते हैं हम किसके लिए, कंट्रोल मेमोरी के लिए। फिर राइटेबल कंट्रोल मेमोरी, रॉम पता है आपके पास रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको राइट नहीं कर सकते। तो कंट्रोल यूनिट का एक और पार्ट है दैट इज कॉल्ड राइटेबल कंट्रोल मेमोरी, जहां राइट भी कर सकते हैं आप। तो कंट्रोल मेमोरी सीएम जो है, whose कंटेंट कैन बी मॉडिफाई, जिसका कंटेंट मॉडिफाई कर सके। अलाउ द माइक्रो ऑपरेशंस कैन बी चेंज, जहां माइक्रो ऑपरेशन चेंज कर पाए। इंस्ट्रक्शन सेट कैन बी चेंज, और इंस्ट्रक्शंस को भी चेंज कर पाए, उसको क्या बोलेंगे आप, राइटेबल कंट्रोल में। फिर डायनेमिक माइक्रो प्रोग्रामिंग। डायनेमिक माइक्रो प्रोग्रामिंग मींस है कंप्यूटर सिस्टम whose control unit is implemented with the microprogram in writable memory। मींस राइटेबल मेमोरी, आपके पास कंट्रोल मेमोरी तो पता है, एक तो कंट्रोल मेमोरी होगी जो एक बार रॉम में आपने लिख दिया वो हमेशा रहेगा, उसको आप रीराइट नहीं कर सकते, कुछ एडिट नहीं कर सकते। डायनेमिक का मतलब होता है कि आप जो है राइटेबल कंट्रोल मेमोरी लीजिए, ताकि उसमें आप इजीली क्या कर पाए, चेंज कर पाए और कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट कर पाए। चेंज हो जाएगा जो प्रोग्रामर चाहेगा या यूजर के अकॉर्डिंग, तब वो क्या कहलाएगा, माइक्रो प्रोग्रामिंग डायनामिक। जहाँ चेंज नहीं होगा दैट इज नॉट डायनामिक, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। तो स्टैटिक और डायनामिक होगा आपके पास। तो डायनामिक का मीन्स है जब आप प्रोग्रामर या फिर यूजर्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यहाँ कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज किया है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे।